सिरोंज की धरती पे जो ऐतिहासिक रैली आपने करने का काम किया है, इसको रोकने के लिए दुश्मन ने तमाम तरह के प्रयास किए हैं। उन्होंने झूठी ऑडियो वायरल कराई, तमाम तरह के और हथकंडे अपनाए और फिर भी वो आपकी ताकत को रोक नहीं पाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सिरोंज की धरती पे कि आज आपने जो ऐतिहासिक जनसंवाद यहाँ इकट्ठा करके और ये संदेश दे दिया है कि आपका मुकाबला सीधे सीधे जो है वो गब्बर भाई को भोपाल विधानसभा में भेजने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बीच के आपके भाई, आपके नौजवान साथी को ये लड़ाई लड़ने का मौका मिला है। आप जानते हैं, जब से हमने संघर्ष की शुरुआत की है, ये छोटा भाई हमारे साथ है। आप ये भी जानते हैं, यहाँ बड़े बड़े पैसे वालों से मुकाबला है, धंधा सेठों माफियाओं से मुकाबला है। एक तरफ पुराने राजनीतिक लोग हैं, एक तरफ आपका ये छोटा सा भाई है। ये आपके लिए एक दिए का काम कर रहा है। जो तमाम तरह का अंधेरा सिरोंज में छाया है, उसमें ये रोशनी की किरण बन के आया है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर 17 तारीख को आपने परिवर्तन के लिए फैसला लिया तो आपको पहला विधायक सिरोंज में आजाद समाज पार्टी का भाई गब्बर के रूप में मिलने जा रहा है। एक गब्बर वो है जो आपने गब्बर मूवी में देखा, जो भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों को रोकने का काम करता है, उनको सजा देने का काम करता है। और एक गब्बर आपका ये है, ये गरीब का बेटा, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, इसके अंदर आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा है। और मैंने देखा, जब भी आपकी तरफ कोई अन्याय होता है, चाहे वो दलितों का मामला हो, पिछड़ों का हो, आदिवासियों का हो, मुसलमानों का है, ये सबसे आगे खड़ा होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। जहाँ धंधा से पैसे के दम पे आपकी वोट को खरीदना चाहते हैं, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि अगर वाकई में आप मुझे ताकतवर बनाना चाहते हो, वाकई में आप अपनी जिंदगी के अच्छे फैसले करना चाहते हो, तो जो गलत फैसले अब तक आपने किए, कभी भाजपा को वोट दिया, कभी कांग्रेस को वोट दिया, उन गलत फैसलों को रोकते हुए अपनी कीमती वोट को आजाद समाज पार्टी के चुनाव के निशान केतली पर डालकर अपने हाथों को कामयाब करें, अपनी ताकत बनाएं। देखो, मेरी इस बात पे गौर करना। एक बात मुझे आपके लिए कहनी और एक अपने लिए। जो मैं अपने लिए कहूंगा वो बाद में कहूंगा, जो आपके लिए कहनी है वो अब है। मध्य प्रदेश में आपको लंबे समय से वोट देते हुए हो गया, और कभी आप इसे हराने के लिए वोट करते हो, कभी उसे हराने के लिए वोट करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद को जिताने के लिए वोट क्यों नहीं करते? आप ये सोचो। देखो, वो लोग कहेंगे, आपके बीच में कांग्रेस के लोग आएंगे, क्या कहेंगे आपसे? इनको भी कह रहा हूँ, इनको स्पेशली कहूँगा, पीछे को जाओ, पीछे को जाओ, पीछे जाओ, सब पीछे जाओ। मीडिया के लोग नीचे जाके करो, मीडिया के लिए। ये ऊपर तुम्हारे लिए थोड़ा, ये तो हमारे नेताओं के लिए। देखो, ये कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे आपसे कि भाजपा को रोकना है, इसलिए कांग्रेस को वोट दे दो। अगर आप ये मुझे बताओ, इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये चाहते हैं कि आप इनके पिछलग्गू बने रहो। जैसे आपने पतंग देखी, पतंग उड़ती नीचे से, लेकिन आसमान भले ही छू जाए, लेकिन उसकी डोर किसके पास होती है? ये चाहते हैं हमारे लोग अपने पैरों पे ना खड़े हों। इनको पता है कि अगर उनके बीच का व्यक्ति आगे बढ़ गया तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इनकी धर्म की राजनीति बंद हो जाएगी, इनकी तानाशाही बंद हो जाएगी। आपको याद होगा, जब सीएए पर एनआरसी का मामला हुआ और हमारे सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे 250 लाठियां मार के जेल में बंद किया 28 दिन, जब मैं जमा मस्जिद पर गया था। मैंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप सच में कहते हो कि चंद्रशेखर भाई हमें आपकी जरूरत है, तो इस बार आप गब्बर को आशीर्वाद दे देना। फिर देखना कि कोई तानाशाही भ्रष्टाचारी आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। आपकी तरफ उठने वाली हर आंख को जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। और आप जानते हैं, कभी भी अगर किसी कमजोर पर अत्याचार हुआ, मेरे लोगों बताओ, आपके मध्य प्रदेश के नेता आपके लिए लड़ रहे थे या भीम आर्मी आपके लिए लड़ रही थी? आप बताओ, कोई ऐसा मौका बताओ
जो आपकी बस्तियों में भी नहीं आते। मैं आता हूं गलियों में घूम घूम के। आज तो मेरी मजबूरी है कि मुझे जल्दी जल्दी सभा करनी है, आचार संहिता भी इन लोगों के बीच पहुंचना। मैं हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन वो किराए का है ना, मैं आपके किराए का हूं ना आप मेरे किराए के हो। आप भी मेरे और मैं भी आपका। बताओ, मेरी बहनें यहाँ खड़ी है, मेरी बहनें यहाँ खड़ी है, बीच में दिख रही है। बताओ, क्या तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है क्या? मेरी माँ यहाँ खड़ी, बताओ अपने बेटे में भरोसा है या नहीं है? तो जब दूसरों को काहे को अजमाते हो? ये गब्बर समझो, गब्बर नहीं, चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। ये सोच के देखो, अगर मकान बनाते हो सबसे पहले क्या भरते हो? क्या भरते हो? नींव। बिना नींव के मकान बनता है क्या? अगर ताकत चाहते हो, जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी उनके साथ अन्याय भी होगा, अत्याचार भी होगा, जुल्म भी होंगे, उनकी जमीन भी दबाई जाएगी, उनके साथ शोषण भी होगा, धर्म के नाम पे उनके साथ अन्याय भी होगा। क्योंकि जिनका शासन होता है उनके साथ अन्याय नहीं होता, और जिनका शासन नहीं होता उनके साथ अन्याय होता। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे कंधों पे इतना काम है, मैं यहाँ से छूटूंगा, राजस्थान चला जाऊंगा, क्योंकि वहां भी चुनाव है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मैं भी आ रहा था और वो अशोकनगर था, मैं एक गांव में चला गया। गांव के लोगों ने बहुत अपनी वो चादर बिछा रखी थी। मैं इनके साथ बैठा, मैंने माओ को देखा, गरीबी, बेबसी, लाचारी, ना पक्के मकान है, ना एसी है, ना मोटरसाइकिल है, ना खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है, ना पहनने को अच्छे कपड़े, कपड़े भी फटे हुए। मेरा दिल जो है रो पड़ा। मैंने कहा बताओ, ये तमाम सरकारें बदलती है, इनसे टैक्स लेती है, इनकी तरफ नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? क्योंकि उनको आपसे एक ही मतलब है, वो क्या है कि आपकी वोट आपके पास है। मेरे साथियों, याद रखो, ये बाबा साहब अम्बेडकर की दी गई वोट उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से दी गई है। अगर ये वोट का अधिकार न होता, ये ताकतवर लोग आपकी बस्तियों में भी नहीं आते, आपकी तरफ आम उठा, आपकी तरफ, आपकी बस्तियों की तरफ देखते भी नहीं, और आपको जुल्म जाति के शिकार होना पड़ता। ये वोट का अधिकार है, इसलिए हमें चाचा ताऊ भी कहते हैं, हमारे पैर भी छूते हैं, हमारे पैर भी धोते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप बताओ, इस गुलामी की बेड़ियों में जियोगे या गुलामी की बेड़ियां काटने काम करोगे? आप बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। वो जो पीछे खड़े हैं पेड़ के नीचे, वो जो जैकेट पहने लोग, बताओ गुलामी की बेड़ी है, काटोगे नहीं काटोगे मेरे लोगों? 5 साल जो यहाँ भीम आर्मी के लोगों ने दिन रात मेहनत की है, ना धूप देखा, ना छांव देखी, ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना लाठियां देखी, ना मुकदमे। आप मुझे ये बताओ कि आपकी वोट पे गब्बर को ताकत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आपकी वोट को से गब्बर कामयाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और यही तो सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का कि गरीबों के बच्चे आगे बढ़ के अपने लोगों की सेवा करें, उनका हाथ पकड़े, उनकी तरफ उठने वाली हर आंख को जवाब दे, और उनके अधिकारों को छीनने वाली हर ताकत को निस्तानाबूद कर दे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? देखो, आप मुझसे प्यार करते हैं, आपका आशीर्वाद मुझ पे है, बड़ों की दुआएं मेरे साथ है, तभी तो मैं गोली खा के भी बच गया। बचा है नहीं बचा? लोग बुखार से मर जाते हैं, मैं इनसे गोली से नहीं मरा, क्योंकि मैं सीबीआई से नहीं डरता, मैं ईडी से नहीं डरता, मैं इनकम टैक्स से नहीं डरता, मैं एनआईए से नहीं डरता, मैं झूठे मुकदमों से नहीं डरता, जेल से नहीं डरता। बस डरता किस चीज से हूँ कि आप अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या मुझसे बेहतर सिपाही आपके पास है? आपकी लड़ाई लड़ने वाला बताओ, अपने दिल में हाथ रख के बताओ। कोई बहन अगर किसी के साथ जुड़ जाती होती है तो पुलिस से पहले किसको याद करती है? और अगर सोचो कि इन अधिकारी कर्मचारियों को चलाने की ताकत मेरे हाथ में आ गई तो फिर क्या होगा? बताओ, किसी गरीब के साथ अन्याय हो जाएगा? किसी के गरीब के घर, मजलूम के घर बुलडोजर चल जाएगा? किसी बहन बेटी का अपमान हो जाएगा? कोई जालिम दरिंदा किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेगा? ये तब होगा जब मेरे पास राजनीतिक ताकत होगी। और अगर नहीं दोगे ताकत तो किसी को बनाते रहो, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। हुआ क्या अब तक? पिछली बार वोट दी थी, नहीं दी थी आपने कांग्रेस को? किसको दी थी आपने वोट पिछली बार? ईमानदार से बताओ। कांग्रेस को?